गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। आज हमारे साथ मनमोहन सिंह रावत जी जुड़े हैं। तो मनमोहन सिंह रावत जी डीएवी कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार साथियों। डीएवी कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और डीएवी महाविद्यालय एक शिक्षा के साथ साथ एक छात्र राजनीति के लिए है और प्रदेश के तमाम बड़े नेता, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या वर्तमान उत्तराखंड की सरकार हो, यहाँ से तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से छात्र राजनीति से उठकर प्रदेश की राजनीति की ओर बढ़े हैं, प्रदेश को चला रहे हैं। और यहाँ पे हर वर्ष छात्र संघ चुनाव होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस वर्ष के छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है और मैं भी मासिक पद का प्रबल दावेदार हूँ। और यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ मैंने पहले भी बताया कि छात्र राजनीति के लिए जरूर जाना जाता है। और यहाँ का जो एक चुनाव है एक दिलचस्प चुनाव होता है, छात्र राजनीति का एक दिलचस्प चुनाव होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वर्ष का छात्र संघ चुनाव जरूर छात्र पढ़ाई के लिए ही नहीं, क्योंकि छात्र राजनीति का जहाँ भी नाम आएगा तो यहाँ पे डीएवी कॉलेज का नाम जरूर आता है। और यहाँ पे हर वर्ष छात्र संघ चुनाव होते हैं। तो एक छात्र संघ चुनाव की अपना एक आप आगे जरूर देखें। फाइनली हम डीएवी कॉलेज में पहुंच चुके हैं और हमारे प्रिय मित्र मनमोहन सिंह रावत जी हमें भी मिल गए। तो ये मनमोहन सिंह रावत जी बताएंगे डीएवी कॉलेज के बारे में कि यहाँ क्या क्या है, मतलब कुछ बताओ मनमोहन जी। नमस्कार, मैं मनमोहन रावत। डीएवी कॉलेज क्या उत्तराखंड के प्रसिद्ध और सबसे बड़ा महाविद्यालय है। और ये कुछ समय पहले यहाँ पे ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉलेज भी था। और आपको कभी भी आप डीएवी कॉलेज के बारे में सर्च करिए या पता करिए तो अभी अपने बहुत चर्चित है। और यहाँ पे हर वर्ष छात्र संघ चुनाव होते हैं, जो कि एक राजनीति की प्रथम पाठशाला होती है। और डीएवी कॉलेज का जो छात्र संघ चुनाव है वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में परिचित है। और आप जब भी इस कॉलेज की आप चहल पहल देखना है तो ज़रूर आप डीएवी कॉलेज में ज़रूर आएँ कि यहाँ पे किस तरह से शैक्षणिक माहौल होता है, किस तरह से यहाँ छात्र संघ चुनाव होता है। और मैं भी इस वर्ष छात्र संघ चुनाव की दावेदारी कर रहा हूँ। मैं सत्यम शिवम ग्रुप से प्रबल दावेदार हूँ। मैं निरंतर 6 या 7 वर्षों से छात्रों के बीच लगातार कार्य कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए, कि कुछ लोग राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। आप हमारा इतिहास उठा के देखिए, हम लगातार छात्रों के बीच बने रहते हैं। तो किसी भी कार्य हो, चाहे छात्रों की मदद करना हो, छात्रों की किसी भी तरह से मदद करना हो। और हमारे मित्र जी आज हमारे जयदेव जी इस डीएवी कॉलेज के बीच में आए, तो मैं भी ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस कॉलेज की गरिमा जो बनी है इस डीएवी कॉलेज को, उसको और उत्तराखंड में और पब्लिसिटी हो और इस कॉलेज का जो इतिहास है वो सब लोगों को जाने। यहाँ से इस डीएवी कॉलेज ने एक बड़े से बड़े शैक्षणिक स्तर पर लोगों को भेजा है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कई ऐसे बड़ी बड़ी महान भूमिकाओं को यहाँ से डीएवी कॉलेज ने दिया है। और विशेषतर ये छात्र राजनीति के लिए अगर उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा कॉलेज अगर प्रसिद्ध है तो वो हमारा डीएवी कॉलेज है। हमें कुछ मनमोहन भाई बताने वाले हैं डीएवी कॉलेज के बारे में। तो मनमोहन भाई आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप कुछ बताएंगे? मैं कहना चाहता हूँ मित्र जयदेव जी कि जितना भी है ये हमने डीएवी कॉलेज हमारे मुख्य द्वार से लेकर जो अब तक हमने पूरा जो कॉलेज का जो भ्रमण किया है, तो कई इस बात का प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये जो यहाँ पे जो कॉलेज है जिस ज़मीन पे ये बना है, ये किसी ने मतलब ये सरकार की ज़मीन है या मतलब किसी सोसाइटी की ज़मीन है या मतलब किसी पब्लिशर। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो आप एक मूर्ति दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये स्वर्गीय ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी की मूर्ति है। ये मूर्ति यहाँ पे ऐसे ही नहीं लगी है। इन्होंने जितना भी इस डीएवी कॉलेज का जो प्रांगण है, जो इस डीएवी कॉलेज की जितनी भी ज़मीन है, ये इन्होंने दान में दी थी। जबकि आज आप देखते होंगे कि दान जो करता है वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। आज लोग 10 रुपये या 20 रुपये दान करने में बड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी कितने बड़े दान मिल रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ पे सैकड़ों ये जो ज़मीन है ये इन्होंने डीएवी कॉलेज को एक कॉलेज को, ताकि बच्चा मतलब हमारा जो युवा है वो पढ़ेगा लिखेगा और एक समाज को एक आगे दिशा देगा। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब हम इनका नमन करते हैं कि आपसे हमें ज़रूर प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे दानवीर अगर हमारे बीच में समय समय में आते रहें तो ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि सिर्फ उत्तराखंड नहीं, बहुत हमारा ये डीएवी कॉलेज है पूरे प्रदेश में अपनी एक चरम सीमा पर पहुँच जाएगा। धन्यवाद मनमोहन जी।
हमारे युवा नेता मनमोहन सिंह रावत जी लॉ क्लासरूम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो मनमोहन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, अगर हम कानून की बात करें हम देश की, तो एक लॉ एक अपने में एक सबसे बड़ा जो सिस्टम है लॉ का होता है। और हम देखते हैं कि आज लॉ हर क्षेत्र में, चाहे आप एक सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या पारिवारिक क्षेत्र में है, कानूनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हम जीवन में कानूनों से घिरे रहते हैं। हम किसी भी, अगर हम सड़क पर भी चल रहे हैं तो हम कानूनों से घिरे हैं। हम कोई भी काम हम अपनी दिन भर की दिनचर्या करते हैं तो हम कानून से भरे होते हैं। इस कानून को बहुत आज कई लोग क्या है इस लॉ से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें लॉ के बारे में समझ नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए एक सरकार ने एक लॉ की पढ़ाई करी है, लॉ की पढ़ाई रखी है जिसका नाम लॉ दिया है। तो लॉ क्या होता है कि आज हम तमाम प्राइवेट कॉलेजों में देखते होंगे कि लॉ क्या है, लोग इसके बड़े बड़े इसमें बड़ी बड़ी मोटी रकम लेते हैं। लेकिन हमारा जो डीएवी महाविद्यालय में जो लॉ फैकल्टी है, यहाँ पे जो लॉ का जो पढ़ाई होती है वो क्या बिल्कुल आप एक सरकार के माध्यम से दी है। और बिल्कुल 3 से 4 हज़ार रुपये में आप एक यहाँ पे लॉ के कानून की आप डिग्री ले सकते हैं, जो डिग्री आप लाखों रुपए में बाहर अन्य प्राइवेट संस्थान से ले सकते हैं, वो हमारे डीएवी कॉलेज में आप 4-5 हज़ार में आप लॉ की डिग्री ले सकते हैं। और जो कि लॉ यहाँ से हर वर्ष यहाँ पे लॉ की 300 सीटें हैं और लगभग हर वर्ष 300 वकील इस डीएवी महाविद्यालय से लॉ के माध्यम से निकलते हैं, जो अपनी सेवा भारत सरकार को देते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।